हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सौरभ पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया था क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। तो उसी के आगे हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर सेलेक्ट किया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर नंबर आपका कौन सा होगा? चैप्टर नंबर आपका 5 होगा। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 5 है ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और जहाँ कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप लोग उसको ज़रूर कंसर्न कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, वीडियो क्वालिटी में सही कर लूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो क्वालिटी में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरिकल बेस्ड चैप्टर है आपका ये। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अर्थमेटिक का मतलब होता है, जैसे आपने क्लास 10th में एक आपकी बुक चलती थी, हिंदी मीडियम जो पढ़े होंगे तो वहाँ पे अंकगणित बोला जाता था और यहाँ पे इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स का ही पूरा खेल होता है इस चैप्टर में। तो नंबर्स आपके किस तरीके से लिखे जा सकते हैं, किस तरीके से नहीं लिखे जा सकते हैं, तो वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको बताया जाएगा। अच्छा, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक का तो मतलब हो गया नंबर्स, इसके बाद प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोग्रेस करना। जैसे आपसे बोलता नहीं कोई कि प्रोग्रेस, तो व्हाट इज द प्रोग्रेस? प्रोग्रेस का मेरे प्यारे बच्चों आपका मतलब होता है कि चीज़ों को बढ़ाना। और बढ़ती किस तरीके से? दो चीज़ें हैं आपकी। कोई भी नंबर्स आपके किन किन तरीक़ों से बढ़ते हैं, या तो बढ़ेंगे मतलब इंक्रीजमेंट होगा, या तो डिक्रीजमेंट होगा। अच्छा, बहुत सारे लड़के होते हैं जैसे पढ़ने में अच्छे होते हैं तो और अच्छे हो जाते हैं, तो जब अच्छे हो जाते हैं तो वो प्रोग्रेस कर जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में कम प्रोग्रेस करते हैं तो और कम प्रोग्रेस हो जाता है। तो प्रोग्रेस दोनों साइड होता है आपका, चाहे बढ़ते हुए और या घटते हुए हो। तो बढ़ते हुए को हम लोग इंक्रीजमेंट बोलेंगे और घटते हुए को डिक्रीजमेंट बोलेंगे। तो ये आपका प्रोग्रेशन ही इसी को बोलते हैं, बढ़ना या घटना। अच्छा, अब प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगा? जब आप एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे पे आप बढ़ रहे होगे या पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे पे आप घट रहे होगे। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा बढ़े फिर इसके बाद एकदम से थोड़ा बढ़ गए, फिर एकदम से थोड़ा बढ़ गए, ऐसा नहीं होता ना। तो जैसे आपकी उम्र होती है, धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाती है। पर डे आपका एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड आप बढ़ते हो। इसी तरीके से आपका नंबर्स में क्या होना चाहिए? परफेक्ट डिफरेंस में आपकी चीज़ें बढ़नी चाहिए। वही परफेक्ट डिफरेंस आपका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा यहाँ पे। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसे कि कोई, जैसे इसकी बर्थ होती है तो सबसे पहले 0 डेज़ का होता है, फिर 1 डेज़ का होता है, फिर 2 डेज़ का होता है। इस तरीके से ऐसे ही आपका क्या होगा, प्रोग्रेशन में सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका, उसको क्या बोलोगे आप? फर्स्ट टर्म बोलोगे। इसके बाद कॉमन डिफरेंस, यही दोनों चीज़ें आपकी डिसाइड करेंगे कि कोई नंबर्स, कोई सीरीज आपके अर्थमेटिक में है कि नहीं है। अच्छा, सीरीज एक वर्ड आया। सीरीज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? सीरीज का आपका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अनडिफाइंड तक लिखी हो। अनडिफाइंड तक मतलब एक लिखते हुए एंड टर्म तक लिखी हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। तो चलिए इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें बताने जा रहे हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AP बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अभी मैंने बताया सबसे पहली बात कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वे पे चीज़ों को क्या करना? इंक्रीज करना, या फिर क्या करना भैया? डिक्रीजिंग करना, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, डिक्रीज करना। अच्छा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगा, कब नहीं कहलाएगा, इसको चीज़ समझते हैं। जैसे कि हम एक सबसे पहले नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने एक सीरीज बना लिया 2, 4, 6, 8 अप टू कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। अच्छा, एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ से हमने बढ़ाया तो कितने का गैप हुआ? 2 का गैप हुआ, इसको सीरीज बोलते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे बढ़ाया तो देखा कि +2 का गैप है, फिर यहाँ पे देखा +2 का गैप है। तो हर एक जगह हम देख रहे हैं कि +2 का गैप है। तो जब यहाँ पे आपका गैप हर जगह सेम होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलोगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये डिसाइड कैसे होगा कि कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है? तो सबसे पहले इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या होती है? ये आपका A से स्टार्ट करोगे और इधर को बढ़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा? नेक्स्ट टर्म A+D, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? A+2D, फिर नेक्स्ट टर्म कौन सा आ जाएगा? ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट उसको बोलोगे। ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो चीज़ें क्या होंगी? कम होंगी। A-D, A-2D, और ये कहाँ तक? माइनस इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पे जो हमने इधर की सीरीज़ लिया तो ये आपकी पॉजिटिव वे पे बनेगी इधर वाली, और जो इधर वाली सीरीज होगी ये कौन सी वाली होगी? नेगेटिव वे पे। ए दोनों पे क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ए होगा इसको हम लोग क्या बोलोगे? फर्स्ट
टर्म बोलोगे, और डी यहाँ पे भैया क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे आप लोगों के घर में एक लैडर होती है, लैडर मतलब सीढ़ी, आप सीढ़ी में देखते हो कि हर एक स्टेप में थोड़ी थोड़ी दूर पे आपके स्टेप बनाए जाते हैं, तो वही आपकी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मेट में आपकी चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, यही कॉमन डिफरेंस डिसाइड करेगा कि कोई सीरीज अर्थमेटिक में है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप कोई भी 2 टर्म सेलेक्ट करिए कहीं पर भी सीरीज में, तो जो सेकेंड टर्म होगा उसमें से फर्स्ट टर्म क्या कर देना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करने पे जो आपका डाटा आएगा वही आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कहीं पे भी इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा, हर एक पॉइंट पे आपका कॉमन डिफरेंस डी ही आ रहा होगा। आप जैसे इसको सेकेंड टर्म लेट कर लेते हो, इसको फर्स्ट टर्म लेट कर लेते हो, ठीक है। जब सेकेंड टर्म इसको तुमने लेट कर लिया तो क्या जाएगा, ए प्लस डी में से तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकेंड टर्म माइनस के, माइनस ए प्लस एक कट जाएगा, आपका क्या जाएगा बच्चों, डी आ जाएगा। तो जब ये डी आ जाएगा तो इसी डी को हम लोग क्या बोलोगे, कॉमन डिफरेंस। चाहे आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, ए प्लस 2d माइनस, इसके अंदर टर्म घटाओगे तो प्लस का ए है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का डी है तो माइनस का डी हो जाएगा, माइनस ए प्लस एक कट जाएगा आपका, माइनस का डी प्लस का 2d क्या बचेगा, डी बचेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हर एक टर्म के लिए डिसाइड हो गया। अच्छा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। जब कॉमन डिफरेंस आपका सेम होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलोगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलोगे, ठीक है। जैसे कोई भी आप 2 नंबर्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिएगा, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे कि आपकी बुक में से समझाया गया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समझाने की कोशिश करता हूँ। 5.2 पॉइंट है, जैसे कह रहा है कि 1 4 3 4, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर। जैसे उसने क्या किया है कि कंसीडर कर लिए हैं लिस्ट ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4। आपका देखो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, हर एक पॉइंट पे क्या है, देखो 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 बचेगा। यार एक पॉइंट पे आपका कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब हर एक पॉइंट पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये सारे के सारे नंबर, सारी की सारी सीरीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अच्छा, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो सकता है कि वैल्यू आपकी निगेटिव आए, और इससे आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी बच्चों नहीं है। आपका निगेटिव भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने पहले ही बोला कि आपका डिक्रीजमेंट भी हो सकता है और इंक्रीजमेंट भी हो सकता है, इसी को प्रोग्रेशन आप बोलते हो, ठीक है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, मैंने आपसे क्लियर कर दिया। अच्छा, फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं ये भी हमने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद में ये चीज़ उन्होंने फिर से समझाई, जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, ये देखो यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया जनरल फॉर्मेट को बच्चों। इसके बाद में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें इतना ही कुछ होता है और इसमें कुछ नहीं, बाकी यही सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। अच्छा, इसके बाद में जो पहली एक्सरसाइज रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है कि कोई सीरीज अर्थमेटिक में कैसे बनाई जाएगी और कैसे नहीं बनाई जाएगी। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो पे एक्सरसाइज 5.2 हम डिस्कस करेंगे। 5.1 आपकी मैं डिस्कस करूँगा, और प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमने ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं की और वाइस से ही आपकी सारी चीज़ क्लियर करने की कोशिश की। जो भी प्रॉब्लम आए मेरे प्यारे दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।